आगे। तो वो वैसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, इस्कॉन के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार होता है। बड़े पैमाने पर मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर मतलब ऐसा जैसे हमें अपने घरों में रहकर ही हमें पूजा पाठ हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, हम मंदिरों से भी बाहर निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, रोड पर जाते हैं और क्या क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार मतलब हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो प्रचार होता है वो इस्कॉन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कृष्ण भावना का प्रचार करना। हम लोग सिर्फ आध्यात्मिकता का ही प्रचार नहीं करते हैं, इस्कॉन में कृष्ण भावना का भी प्रचार किया जाता है। तीसरा है समाज के लोगों को कृष्ण के नजदीक लाना है, जो भी है, क्योंकि सबको पता है कि जो कृष्ण है, कृष्ण के नजदीक लाने का क्या मतलब होता है? मतलब हम सब क्या है, ये हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सब कौन है? आत्मा। हम सब सोल है, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग क्या है? आत्मा है। और कृष्ण कौन है? परमात्मा। तो यहाँ पर ये इसका तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज के लोगों को कृष्ण के नजदीक लाना, मतलब इस्कॉन के जरिए हम लोगों को क्या करते हैं? कृष्ण के पास लेकर जाते हैं। मतलब आत्मा को किससे मिलाना है? हमें परमात्मा से। आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये मुख्य उद्देश्य है इस्कॉन का। चौथा है हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को बढ़ावा देना। अभी हम जो हरे कृष्ण महामंत्र में यहाँ पर अभी कीर्तन कर रहे थे, तो ये कीर्तन के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं इस्कॉन से। तो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को बढ़ावा देना, ये भी इस्कॉन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पांचवा है समाज में कृष्ण मंदिरों का निर्माण करना, जितने हो सके उतने। जैसे अभी इस्कॉन के 1000 से ज़्यादा लगभग मंदिर है पूरे विश्व में, तो उसको और ज़्यादा हमें बढ़ाना है। तो एक मंदिर से 2 मंदिर, 2 मंदिर से 3 मंदिर, इस तरह से मंदिरों में जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे क्या होगी? आध्यात्मिकता बढ़ेगी लोगों में। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कृष्ण के बारे में जानेंगे, कृष्ण कथा समझेंगे। तो ये भी एक उद्देश्य है। छठवां सदस्यों को सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा देना। मतलब इस्कॉन के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टड़क फड़क वाले नहीं होते कि बहुत हाई फाई महंगी और हज़ारों लाखों रुपए की कपड़े पहन लिए, हज़ारों के गहने पहन लिए और बहुत टिप टॉप फैशन मेकअप, ब्यूटी पार्लर चले गए, वहाँ से बिल्कुल सच धज के आ गए और फिर हम लोग जा रहे हैं भजन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस्कॉन में क्या शिक्षा दी जाती है? आपको कैसा जीवन जीना है? सादा जीवन और उच्च विचार। मतलब बिल्कुल सिंपल रहना है, लेकिन विचार कैसे रखना है? उच्च रखना है। क्योंकि भगवान को भी कैसे लोग चाहिए? सिंपल लोग चाहिए, भगवान को सरल लोग चाहिए। और 7वां पॉइंट है कि आध्यात्मिक पुस्तक का वितरण करना। ये भी इस्कॉन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आध्यात्मिक पुस्तक मतलब जैसे भगवद गीता हो गई, भागवतम हो गया। तो इस्कॉन में सबको ये सिखाया जाता है कि आपको पुस्तक का वितरण करना है। तो जैसे ही अभी आने वाला है मैराथन आने वाला है, तो मैराथन में क्या करते हैं इस्कॉन के भक्त? निकल जाते हैं घर से बाहर हाथ में भगवद गीता लेके। कोई कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी बड़े पोस्ट पर हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जज हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो इस्कॉन में है तो उसे क्या करना पड़ेगा? भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो वो कहीं पर भी चले जाएंगे, मार्केट में चले जाएंगे, टेबल लगा लेंगे, भगवद गीता सजा देंगे वहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, लोग भगवद गीता खरीदेंगे तो पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा? कृष्ण भावना उनके अंदर में आ जाएगी ना, कृष्ण के बारे में वो जानने के उत्सुक हो जाएंगे, तो कृष्ण भक्ति बढ़ेगी इससे। तो ये भी एक उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है 7वां। तो ये 7 उद्देश्य इस्कॉन मंदिर की। अब इस्कॉन मंदिर का योगदान मतलब इस्कॉन मंदिर का समाज के लिए क्या योगदान है? ठीक है, ये तो इस्कॉन मंदिर के उद्देश्य तो समझ में आ गया, लेकिन समाज के लिए इस्कॉन ने क्या किया है ना, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो समाज के लिए क्या किया है कि पूरी दुनिया में अब तक 550 करोड़ प्लेट प्रसादम वितरित किया है। मतलब 550 करोड़ प्लेट, इतना अब तक इस्कॉन ने लोगों को दिया है, इतना खिलाया है अब तक, है ना। तो प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद जी का ही सपना था कि जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर भी इस्कॉन के मंदिर है, वहाँ पर 10 मील की दूरी तक कोई भी भूखा ना रहे। इसलिए ये सिस्टम बनाया गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए? प्रसाद दिया जाए। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि इस्कॉन समाज में क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है।
कैसी शिक्षा? अब देखिए कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो कैसे रहते हैं बाहर में। इस्कॉन के बाहर की दुनिया में देखिए अभी कितने अपराध हो रहे हैं। भारत में लगभग, यहाँ पर डाटा दिया है, भारत में हर साल 50 लाख अपराध होते हैं, लेकिन इस्कॉन के जो भक्त हैं उनकी तरफ से कभी कोई अपराध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस्कॉन के भक्त क्या रहते हैं, बहुत ही विनम्र, वो उनको तो वो कैसे रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं ना, तमोगुण में नहीं रहते। जो अपराध करते हैं वो कौन होते हैं? जो तमोगुणी होते हैं, है ना, जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं वो लोग अपराध करते हैं, किसी को मारना पीटना ये सब करते रहते हैं। लेकिन इस्कॉन के जो भक्त रहते हैं वो क्या सीखते हैं? वो सिर्फ सेवा सीखते हैं, भगवान की सेवा सीखते हैं, कभी किसी को हर्ट नहीं करना, हमेशा विनम्र रहना। तो इस्कॉन के भक्त ये सब कुछ सीखते हैं, तो वो कहाँ से अपराध करेंगे? तो इसलिए इस्कॉन के भक्तों की तरफ से कभी भी अपराध नहीं होता है। आगे तीसरा है कि हाँ, दुनिया भर में 100 से ज़्यादा गौशाला के साथ इस्कॉन काम करता है। इसका एक महत्वपूर्ण सेवा है समाज के लिए कि गौशाला के साथ मतलब गायों की रक्षा करता है इस्कॉन। तो इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया है स्पेशल, इस्कॉन गोरक्षण मंत्रालय इसके नाम से। चौथा है इस्कॉन में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, ये लाखों और करोड़ों की संख्या में अभी तक वितरित हुए हैं और भागवतम। और एक यहाँ पर ट्रस्ट है BBT करके, BBT भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो हर साल 2 मिलियन से अधिक पुस्तकें छापता है। हर साल 2 मिलियन इतनी पुस्तक, इससे भी अधिक पुस्तकें छापता है BBT। और ई पुस्तकें भी अवेलेबल है इस्कॉन की, तो वो भी 24 भाषाओं में। ई पुस्तक माने